गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। परिसर और प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं और इन, कुछ इन्हीं पर महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं जो हैं इनको हम जान लें। फिर इसी पर कुछ इनका बेसिक और समझ लें। समझने के बाद फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो चलते हैं बेटे। तो बच्चों, ये हमारा फलन में हमने इस एक ग्राफ चार्ट बनाया है। इसमें हम क्या, आपको एक आराम रहेगा प्रांत और परिसर को समझने में। परिसर को ही हम बोलते हैं मुख्य मान शाखा। ठीक है, तो इसमें आराम बेटा क्या रहेगा हम लोगों को कि अगर फलन हमारे पास ये दिया गया है, फलन मतलब साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, कॉस इनवर्स एक्स दिया गया है, टेन इनवर्स एक्स दिया गया है और कॉट इनवर्स एक्स दिया गया है, सेक इनवर्स एक्स या कॉसेक इनवर्स एक्स है। इनके हमें अगर प्रांत बताने हैं कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा, तो इसका ये होगा -1 से लेकर +1 तक। उसी प्रकार कॉस इनवर्स का -1 से लेकर +1 तक, टेन इनवर्स एक्स का रियल नंबर, कॉट इनवर्स का रियल नंबर यानी वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या, सेक इनवर्स एक्स का होता है रियल नंबर। उसमें से माइनस ये मत कहना है, इसे मतलब हटाया गया है। किसको हटाया गया? -1 को और 1। -1 और +1 की जितनी बीच में संख्या होती हैं उनको आपको हटाकर, रियल नंबर में उनको हटाकर जो बचेंगी वो आपका प्रांत होगा सेक इनवर्स एक्स का। इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स का यही सेम मीनिंग है। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स का परिसर -π/2 मतलब -90 से +π/2 मतलब +90 तक। फिर कॉस इनवर्स का 0 से लेकर पाई तक, यानी 0 से लेकर पाई मतलब 0 से लेकर 180 तक। इसी प्रकार ये दिया गया है। इसी प्रकार ये, इसका मीनिंग ये है कि 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से लेकर पाई तक है, पर उसमें π/2 नहीं है। मीनिंग क्या हुआ कि 0 से लेकर 180 तक आपको लेना होगा, पर उसमें 90 को आपको हटा देना होगा। उसी प्रकार ये है -90 से +90, उसमें से आपको 0 हटा देना है। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें इसी में आपको समझा देते हैं कि बेटा अगर परिसर ये है तो साइन इनवर्स समझ लो बेटा। क्या हम कुछ कहने जा रहे हैं? कहने बच्चे ये हम जा रहे हैं कि साइन इनवर्स है। क्या है? साइन इनवर्स है। वो क्या है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स और साइन थीटा लिखा हो, साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हो तो बच्चे थीटा हो जाता है। वो कब होता है बच्चे? जब परिसर साइन इनवर्स एक्स का माइनस, क्या हो गया? दिक्कत हो रही क्या? कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो अच्छा, इसको और वो कर देते हैं। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है बच्चे। तो ये हम थीटा कब लिख सकते हैं? थीटा बेटा तभी लिख सकते हैं, यानी साइन इनवर्स साइन कब हटेगा? जब इसका परिसर यानी मुख्य मान साइन इनवर्स एक्स का -90 से +90 के बीच में होगा, या -90 से लेकर +90 तक होगा। इसके बाहर है तो बेटा फिर हम नहीं हटा सकते हैं। और अगर यहाँ से इसके, अगर इस चीज़ के अंदर मतलब इस कैटेगरी के अंदर है, यानी इसके परिसर में है, साइन के परिसर में अगर है तो थीटा आ जाएगा। अन्यथा उसे थीटा, आप साइन इनवर्स को साइन थीटा से नहीं हटाओगे, उसे आप चेंज करोगे, -90 से +90 तक के बीच में लाओगे
और तभी आप वो हटा सकते हो। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करवाएंगे, उससे चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। इसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसमें भी 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। उसी प्रकार टेन इनवर्स टेन थीटा, फिर आपके पास कॉट इनवर्स, उसी प्रकार आपके पास ये सेक इनवर्स है। सेम प्रोसेस से ये बच्चे हमने लिख दिया। इसमें भी क्या होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा ये तभी खत्म होंगे, थीटा आएगा केवल जब कब, जब ये इसका कॉसेक इनवर्स यक्स का जो परिसर होगा -90 से +90 के बीच में होगा। समझ बात है, परिसर मतलब ये जो हमारा थीटा होगा, थीटा का जो मान होगा वो इस परिसर में बिलोंग करना चाहिए, बस आपको ये समझना होगा। ये जितने थीटा हैं ये सभी थीटा इस परिसर यानी मुख्य शाखा में, मुख्य मान के शाखा में क्या होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए, यानी इसमें मिलने चाहिए। अगर इसमें थीटा अगर पाया जा रहा है तो बेटा ये साइन से साइन हटे हट जाएगा। कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस ये कब हटेगा, जब ये थीटा इसके 0 से पाई के बीच में होगा या 0 से पाई तक होगा, तभी हटा सकते हो। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर जैसे यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर अगर थीटा के स्थान पर 320 लिखा हो, तो यहाँ पर अब साइन इनवर्स से साइन थीटा आप नहीं हटा सकते हो। हटा तभी सकते हो, इसे आप कन्वर्ट करो और किसके बीच में लाओ, -90 से +90 के बीच में लाओ। ठीक है, अगर 110 भी लिख दिया, 100 भी लिख दिया, तब भी बेटा आप इसे नहीं हटा सकते हो। ठीक है, आपको -90 से +90 के बीच में ही लाना रहेगा। चलो परेशान मत हो, अभी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसकी मदद से आपको इनको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। ठीक है, और हमारे पास कुछ चीज़ें हैं उनको भी आप याद कर लो। ठीक है, तो इसको आप नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और हम चलते हैं आगे। कुछ बेटे इंपॉर्टेंट हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। क्या लिखा होगा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस नहीं दिख रहा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, फिर इसके बाद हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा लिखते हैं, माइनस थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा। इसी प्रकार कॉट इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। फिर इसके बाद एक आता है कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। ये बेटे और इतने थोड़ा एक दो और बचे हैं, उनको भी लिखवा देते हैं, चलते हैं। ठीक है बच्चे, और आपको बच्चे टेबल आनी चाहिए, टेबल क्या देखिएगा, टेबल काफ़ी ज़रूरी है बेटे। थीटा ये 0 पाई बाई 3 पाई बाई 4 पाई बाई 6, गलत हो गया ये,
यहाँ π/6 आएगा, यहाँ π/3 आएगा और π/2। तो यहाँ पर साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान यानी साइन π/6 का मान 1/2। ये बेटा 0 लिखा है, ये 30 लिखा है, ये 45 लिखा है, ये 60 लिखा है, ये 90 लिखा है। 1/√2 और √3/2 साइन 90 का मान यानी π/2 का मान 1 होता है। कॉस का क्या होगा, 0 को 1 √3/2 1/√2 1/2 0। tan का 0 1/√3 और 1 √3 अपरिभाषित। और कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है अपरिभाषित √3 1/√3 0। फिर इसके बाद आता है सेक का। सेक आता है तो इसका मान 1 होता है, 2/√3 होता है, फिर √2 होता है, 2 होता है, अनंत होता है। कॉसेक, कॉसेक का मान ये अनंत होता है, 2 होता है, √2 होता है, 2/√3 होता है, 1 होता है। इतने बेटा आपको बेसिक नॉलेज ये इतनी तो होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपकी कुछ बाकी रह गई है, उनको हम पहले जितने बेटा इस बेसिक जानकारी से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते हो उन क्वेश्चनों को हम लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, इसे देखिएगा बच्चों। देखो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन इनवर्स कोष्टक के अंदर -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान बेटा देखो कैसे ज्ञात करते हैं, तो हल करते हैं, यहां से है। अब इसके पास माना हम थीटा बराबर साइन इनवर्स -√3/2 ये हमने मान लिया, ठीक है। जब बच्चे इसे मान लिया तो अब ये बताओ, जो ये थीटा का मान है, ये जो थीटा का मान है मतलब ये क्या ये -90 से +90 के बीच में है? ऑब्वियसली दिख रहा होगा, -√3/2 √3/2 माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्या होगा, क्योंकि माइनस क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसमें आपको पता है कि माइनस बाहर हो जाएगा आपका। जब माइनस आपका बाहर हो जाएगा तो बच्चे क्या होगा, जब माइनस आपका बाहर हो जाएगा तो ये √3/2 बचेगा, और √3/2 किसका मान होता है, 60 का होता है, यानी π/3 का होता है, यानी 60 यानी इसी के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो हम आराम से चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, थीटा बराबर माइनस आपका बाहर आ जाएगा तो क्या लिखा है, साइन इनवर्स, ये क्या लिखा है, √3/2, ठीक है। फिर इसके बाद थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स, ये क्या लिखा है, √3/2। √3/2 √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/3। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन किसकी होती है, π/3। तो लिखो भैया, √3/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/3। ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है, तो थीटा बचा, तो थीटा आपके पास कितना है, -π/3।
ये बच्चे आपका मुख्य मान आपका आ चुका है, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम नया क्वेश्चन लाते हैं, फिर उसमें और आपको हम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अपने पास ये नया क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो इसकी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स मतलब ये जो हमारा साइन इनवर्स एक्स मतलब थीटा हुआ, ये जो फलन है इस फलन की ये किस में बिलोंग करेगा? इसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा? बताइए। आपको अगर ये पता होगा तो आप बता पाओगे, नहीं पता होगा तो बच्चे आप लोग नहीं बता पाओगे। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो ये चीज़ कहाँ लिखी है, ये लिखी है, लिखा है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें होना चाहिए ये होना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें है, चलो देखते हैं बाद में। इसमें तो ये देखो π/2 इसमें नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इनमें और इनमें है, तो इसमें और इसमें कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? अगर बच्चे देखो -π/2 से +π/2 ये वाला अगर ब्रैकेट लगा होता, ये वाला, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, तब ये वाला आपका ऑप्शन हो जाता। अब ये वाला लगा है क्लोज, क्लोज जब लगा होगा तो आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा। क्लोज जब लगा होगा तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि क्लोज कहता है -90 यानी π/2 से लेकर +π/2 तक चलना होगा, और ये कहता है -90 को छोड़ना है, +90 को छोड़ के जो बीच में वैल्यू आएगी उसको लेंगे। तो समझ में आई बात? तो बराबर कहता है -90 से लेकर +90 तक। तो इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग, दोनों की मीनिंग एक ही है, यानी दोनों का अर्थ एक ही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमारे पास ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 ऑप्शन कौन कौन से गलत हो जाएंगे? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारे कहने का मतलब बेटा, ये सवाल आपको बेहतरीन तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन ये आ चुका है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो चलते हैं। ये लिखा है tan इनवर्स, सॉल्व करते हैं। √3, √3 10 में वैल्यू किसकी होती है? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बेटा। √3 10 में किसकी वैल्यू होती है? 10 π/3 की होती है। माइनस इसका आप लोग जवाब जानते हो कि ये देखो, ये क्या लिखा है? 10 इनवर्स √3। अब ये लिखा है तो कॉट लिखा है, कॉट इनवर्स -√3। तो ये वाला पोजीशन लगा तो इसमें क्या लगेगा? पाई। अब ये माइनस लगा तो हमारे आगे माइनस लगा है बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा? प्लस। लगा ये माइनस है, पर बच्चे याद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लगा है माइनस, पर इसके वजह से अंदर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें माइनस अंदर आगे माइनस आगे यहाँ रखेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? गुणा होगा, तो चिन्ह बदल जाएगा। तो पाई का हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स। अब ये क्या लिखा है? थीटा। थीटा अपने पास कितना है? √3। अब बच्चे आपको पता होगा 10 इनवर्स से 10 क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? 10 इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा, आपका थीटा बच जाएगा। क्योंकि आपका जो ये आपका थीटा जो आपका है वो थीटा है -90 से +90 के बीच में, क्योंकि √3 π/√3। तो π/√3 ये आपका 10 में, यानी 60 में आता है कि नहीं आता है? ये 60 लिखा है, जब 60 लिखा है तो यानी ये इसके बीच में हुआ कि नहीं हुआ? किसके? 10 की बात कर रहा है, तो 10 में ये -90 से +90 के बीच में कह रहा है, और ये 60 लिखा है तो इसके बीच में है, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो बीच में होगा, तो यानी हट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? π/3 बचेगा, माइनस पाई बचेगा, प्लस कॉट इनवर्स। ये क्या लिखा है? √3। कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है? π/6 की। कॉट π/6, कॉट से कॉट क्यों हो जाएगा? हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि कॉट में जो थीटा होता है 0 से 180 के बीच में है बेटे,
हट जाएगा तो पाई बाई 3 माइनस पाई, ये हट जाएगा तो पाई बाई 6 बच जाएगा। अब 6 से नीचे यहाँ भी करना होगा तो 6 का ऊपर 6 का नीचे मल्टीपल कर दो, यहाँ भी 6 करना होगा तो 2 का मल्टीपल ऊपर नीचे कर दो। तो अब देखो हर जगह 6 हो गया। जब बेटे हर जगह मतलब हर आपका सेम हो गया तो आपको क्या करोगे, एक बार लिखोगे। और क्या लिखा है 2 पाई, फिर क्या लिखा है 6 पाई, फिर क्या लिखा है पाई। तो बच्चे ये 1 पाई और 2 पाई कितना हो गया 3 पाई माइनस 6 पाई बाई 6। 6 पाई में 3 पाई घटा दो तो माइनस का 3 पाई बाई 6, कट करोगे तो इसका आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2। माइनस का पाई बाई 2 आपका ऑप्शन हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। समझ में बात आई कि नहीं? इनके लिए बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कर लो, कुछ ज़्यादा सवाल तो होंगे नहीं, थोड़े सवाल होंगे, आप उनको बस घर में अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब नए सवाल की ओर। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास ये नया क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है इसका मान बताइए। तो देखो बच्चे, ये जो लिखा है ये कहाँ लिखा है? हमारे पास ये लिखा है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जब लिखा है ये सूत्र यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा? यहाँ पर थीटा का रूप कौन लेगा? 2 लेगा। जब 2 लेगा थीटा का रूप तो क्या लिखा जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स। यहाँ थीटा तो थीटा लिखा जाएगा। बच्चे हमारे पास क्या है 2, तो 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, माइनस क्या लिखा है 10 इनवर्स, ये लिखा है √3। क्या लिखा है? √3 लिखा है। √3 की वैल्यू क्या होती है बेटे? 10 में √3 होता है 10 पाई बाई 10 √3 की वैल्यू होती है पाई बाई 3। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पाई माइनस सेक, ये बच्चे लिखा है आपका 2। क्या लिखा है? 2 लिखा है। सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई सेक पाई बाई 3। और आपका ये 10 इनवर्स से 10 ख़त्म हो जाएगा तो आपका बचेगा पाई बाई 3। तो पाई सेक इनवर्स से सेक ख़त्म हो जाएगा तो आपका ये बचा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। ये चीज़ बेटा आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं समझ में आ रही होगी तो फिर से एक बार समझ लीजिए। एक बार इसे और समझ लीजिएगा। ये सवाल लिखा है सेक इनवर्स -2, तो मतलब ये किसका रूप लिखा है? इसका लिखा है। देखिएगा, सेक इनवर्स -2 के स्थान पर मतलब थीटा, 2 को हम बोलेंगे थीटा। तो जब थीटा बोलेंगे 2 को तो हो जाएगा, तो इसका सूत्र लगेगा तो लगेगा पाई माइनस सेक इनवर्स, ये लिखा है थीटा, तो थीटा के स्थान पर भी हमने क्या बोला था 2, तो 2 लिख देंगे। माइनस लिखा है माइनस, 10 इनवर्स लिखा है 10 इनवर्स लिख देंगे। √3 लिखा है तो 10 में देखेंगे √3 वैल्यू किसकी होती है? 10 पाई बाई 3, तो 10 पाई बाई 3 लिख देंगे। पाई लिखा है पाई लिख देंगे, माइनस माइनस सेक इनवर्स लिखा है सेक इनवर्स लिख देंगे। 2 देखेंगे सेक में किसकी वैल्यू होती है, तो हम 2 जाते हैं सेक में देखते हैं। सेक की वैल्यू होती है पाई बाई 3, तो यहाँ पे पाई बाई 3 लिख देंगे। माइनस लिखा है माइनस लगा देंगे। 10 इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? पाई बाई 3 बचेगा। अब बच्चे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 नीचे लिख देंगे और 3 का मल्टीपल कर देंगे। तो जब इतना कर देंगे हर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 3 पाई माइनस का पाई माइनस का पाई, तो कितना ये हो जाएगा? 3 पाई माइनस का 2 पाई बाई 3। तो आप 3 पाई में 1 पाई को आप घटा दोगे तो 1 पाई बाई 3 आ जाएगा, जिसे हम पाई बाई 3 भी बोल सकते हो। एक आपको आगे नहीं लगाना होगा। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम न्यू क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बच्चे, हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन ये आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका मान बताइएगा। क्या लिखा है? लिखा है कॉस इनवर्स, कोष्टक के अंदर cos 7 पाई अपॉन 6 की वैल्यू चाहिए। तो आप कह रहे होगे सर जी बड़ा आसान है,
कॉस इनवर्स से ये कॉस इनवर्स से कॉस खत्म यानी हट जाएगा, क्योंकि ये नियम होता है कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाए तो आपका थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आपके पास 7 पाई/6 आ जाएगी। आप लोग ये जवाब दे रहे होगे, ये भी होगा, बिल्कुल सही है। जब बिल्कुल सही है तो फिर इसे हम गलत कैसे कर सकते हैं बेटा? वो साफ करने वाला कहाँ गया? ये आप लोगों के बच्चे दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। तो क्या चल रहा होगा कि ये हट जाएगा, पर बेटा ये जो आप लगा रहे हो बिल्कुल आपका उत्तर गलत है। क्यों गलत? इसका रीजन क्या है? हाँ, इसे आप हटा सकते हो कॉस इनवर्स से कॉस, ये बिल्कुल फैक्ट है। पर कब हटा सकते हो? वो कह रहा था थीटा आपका 0 से पाई यानी 0 से 180 के बीच, 0 से लेकर 180 तक होना चाहिए। इससे अगर बाहर हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे कि उसे हम नहीं हटा सकते हैं। हटा तभी सकेंगे उसे आप सॉल्व करो, सॉल्व करके इसके अंदर लाओ तो ठीक है। क्योंकि देखो भैया ये क्या ये लिखा है 0 से 180, 7 पाई मीन्स होता है 180 और बाई 6, 6 त्रिक 18, 0 बच गया तो 7 त्रिक 21, 210 लिखा है। 210 बेटा इसके बाहर हो गया। जब इसके बाहर हो गया तो ये हम नियम यहां पे लागू नहीं कर सकते हैं। अब नियम लागू करेंगे कब करेंगे, ये थोड़ा सा सब्र करो, अब चीजें हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसको हम जब ये नहीं लगाएंगे तो करेंगे फिर क्या करेंगे? तब करेंगे तो क्या करेंगे? तो करेंगे इसमें ये बेटा कि इस वाली वैल्यू को यानी ये जो थीटा है, थीटा को 0 से 180 के बीच में हम करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो देखो, आपको एक सूत्र आना चाहिए, cos 2 पाई माइनस थीटा होता है थीटा। ओ शिट, दिख ही नहीं रहा है। एक सूत्र होता है कॉस 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। जिसे हम रेडियन में अगर लिखेंगे तो 360 को लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये चीज़ आप लोगों को विशेष आपको याद, एक एक सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डिग्री में है और ये आपका रेडियन में है, ठीक है। अब ये दोनों सूत्र हैं, आपको इसमें कौन सा कब सूत्र लगेगा वो आपको देखना है, ठीक है। तो देखो कैसे लगाते हैं। आपके पास कॉस 7 पाई/6 यानी इसके स्थान पर ये आप लिख सकते हो। जब ये लिखा आपने तो कॉस लिखा है 2 पाई माइनस ये लिखा है थीटा, थीटा के स्थान पर आपने क्या लिखा है 7 पाई/6। इसका सूत्र बन के आ गया। यहां पर बच्चे इसे रख दो तो कॉस इनवर्स कॉस क्या लिखोगे 2 पाई माइनस 7 पाई/6। ये बच्चे बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ना समझ में आई तो फिर से एक बार इसे समझ लीजिएगा कि कॉस इनवर्स लिखा है, हमने लिख दिया कॉस 7 पाई/6, कॉस 7 पाई/6 की वैल्यू ये आ गई है। तो इस वैल्यू को हमने जो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पे उठाकर रख दिया हमने। जब रख दिया तो क्या हो जाएगा, अब कॉस इनवर्स से कॉस, इसके नीचे हम 1 मानेंगे, इसका मल्टीपल इधर करेंगे, इसका इधर और नीचे नीचे इसका जब इधर करेंगे तो 6 दूनी 12 पाई माइनस 7 एकम 7 पाई बाई 6 वन जा 6। तो आपका कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अभी मत करो, 2 मिनट रुक जाओ। तो कॉस इनवर्स से कॉस हमें पता था बेटा, इसलिए हमने बोल दिया था, पर आपको हम चेक करा देंगे तब कराएंगे, ठीक है। तो 12 पाई में 7 पाई आप क्या कर दो, लेस कर दो यानी हटा दो, तो कितना बचेगा 5 पाई/6 ये बचा। अब ये देखो, अब यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस हट सकता है, क्योंकि जो ये वैल्यू है
ये वैल्यू 5 इंटू पाई का मतलब 180 और बट्टे 6, 6 त्रिक 18, तो 30 आया, 30 का गुणा करोगे 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जो 150 है 0 और 180 के बीच में आता है, और जो ये आ रहा था 210, ये 0 और 180 के बीच में नहीं था। इस वजह से यहाँ पे हम कॉस इन्वर्स को कॉस से नहीं हटा पाए थे। अब यहाँ कॉस से कॉस इन्वर्स हटा देंगे, समझ गए? अब आपका उत्तर आ जाएगा 5π/6। ये बात बेटे आपको समझ में आ गई परफेक्ट तरीके से कि नहीं आ गई? एक बार और आप समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये शायद आपको सवाल न समझ में आया, तो फिर से एक बार हम समझा देते हैं। ये कॉस इन्वर्स, ये आपका सवाल दिया गया है। अब हमने कॉस इन्वर्स को कॉस हमने हटाना चाहा, पर हम जैसे हम हटाने लगे तुरंत ये कॉस इन्वर्स कॉस थीटा ये चिल्लाने लगा, कहता आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो। हमने बोला क्यों? कहता है जब आपके पास 7π/6 है, ये जो है ये है, हम इसको हम बोलते हैं थीटा है, और जो थीटा जो होता है 0 और 180 के बीच में होना चाहिए। तुम्हारा 210 है, इसलिए आप इसे नहीं हटा सकते हो। आप हटा सकते हो 210 को, आप 100, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद 0 और 180 के, 0 से लेकर 180 तक कहीं भी आप ले आओ, हम आपको हटा देने देंगे, ये कह रहा है। तो हमने बोला ठीक है भाई साहब। तो फिर हमने इसकी बात को मान लिया, और कॉस इन्वर्स कॉस ये जैसा है वैसे हमने नोट करना चालू कर दिया। पर ये जो एक हमने इसका यहाँ पे एक सूत्र लगा दिया। कौन सा सूत्र लगा दिया? कॉस थीटा का सूत्र होता है कॉस 360 माइनस थीटा, ये होता है डिग्री में। पर जब इसी को हम रेडियन में चेंज करते हैं तो कॉस 360 को रेडियन में बोला जाता है 2π माइनस थीटा, ये लिखा है, हमने लिख दिया। अब हमारे पास कॉस 7π/6, यानी कॉस तो लिखा था, थीटा के स्थान पर 7π/6 है, तो हमने इसके आगे जब लिखेंगे तो कॉस लिख देंगे, 2π लिख देंगे, माइनस थीटा था, थीटा के स्थान पर 7π/6 था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमारे पास इसका सूत्र आ गया, किसका आ गया? कॉस 7π/6 का। कॉस 7π/6 का हमारे पास सूत्र आ चुका है। क्या आ चुका है? ये आ गया। तो हमने बेटा इसके स्थान पर हमने ये लिख दिया। जैसे ही लिखा तो इसको हमने सॉल्व किया, इसका इधर को मल्टीपल किया, यानी इसका मल्टीपल इधर किया, इसका इसमें, और नीचे नीचे किया। जैसे किया तो ये हमारे पास आ गया 5π/6, और इसको हम नोट करते चले जाए, 5π/6 आ गया। अब हमने बोला 5π/6 कितना है? तो 5π/6 को हम अगर डिग्री, रेडियन से डिग्री में जब कन्वर्ट करके देखोगे तो ये आपको मिलेगा 150। कितना मिलेगा? क्योंकि 180 होता है, 6 से काटेंगे 30 आ जाएगा, 30 का गुणा 5 में करेंगे तो 150 आ जाएगा। जब 150 आ जाएगा तो हम कहेंगे क्या अब भी 150 हमारा इसके और इसके बीच में नहीं आ रहा? वो कह रहा है आराम से आ रहा है। तो वो कहेगा अब तुम कर सकते हो, कॉस इन्वर्स से कॉस को हटा सकते हो, तो आपका थीटा बच जाएगा। थीटा आपके पास 5π/6 है, 5π/6 आ जाएगा। तो यहाँ तक बेटा हमारे कहने का मतलब आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें ये भी समझ में आ गई होंगी। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम करते हैं, ठीक है। और बेटे जो क्वेश्चन जितने हम लगवा रहे हैं इनको आप डेली टू डेली लगाते रहें, ठीक है। आप सभी को राम राम, शुभ रात्रि।